संपूजिकानां परिपालिकानां यतेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञां करोति मंगलम भगवान विष्णु। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। आत्मीय बंधुओं, मैं पंडित आशीष वस्त लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं गुरु गोचर के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के विशेष कार्यक्रम में। इस वर्ष होने वाली महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाओं में एक है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को शुभ ग्रह के रूप में जाना जाता है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, क्योंकि लगभग 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। गुरु का गोचर जहां 7 राशियों के लिए भाग्य के बंद दरवाजे खोलने का काम करेगा, वहीं 5 राशि के लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। एक बात और, देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करते हैं तो जिन भावों पर भी गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां अमृत के समान शुभ दृष्टि डालते हैं, जिससे व्यक्ति को शुभत्व परिणामों की प्राप्ति होती है। बृहस्पति के बारे में एक चीज और बता दें कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ से वो अपने से पंचम भाव, अपने से 7वें भाव व अपने से 9वें भाव को दृष्टि करते हैं। एक बात और मित्रों, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में जीव की संज्ञा दी जाती है। देवगुरु बृहस्पति न्यायाधीश शनि के बाद दूसरे मंद गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं और यह लगभग 13 महीने में एक राशि का भ्रमण कर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। जैसा कि पिछले वर्ष 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन से निकल करके अपने मित्र मंगल की राशि में प्रवेश कर चुके थे। अब यही देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2024 में दैत्य गुरु शुक्र की पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि वृषभ राशि में और कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करने जा रहे हैं। वृषभ राशि स्थिर श्रेणी की राशि मानी जाती है वह कृतिका नक्षत्र के स्वामी भगवान सूर्यदेव हैं। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी के नाम पर इस नक्षत्र का नाम कृतिका पड़ा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति भी हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, यदि तिथि और समय की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति विक्रम संवत 2081 पिंगल नामक संवत्सर और वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कि उस दिन 6 कारक तिथि रहेगी, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए, सप्तमी ऑब्लिक अष्टमी तिथि है और अष्टमी 6 कारक तिथि रहेगी। अपने गोचर के 2 दिन बाद यानी कि 3 मई 2024 को दशमी तिथि के दिन रात्रि 22:08 पर देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में आ जाएंगे और इसे बृहस्पति तारा डूबना या गुरु तारा डूबना कहा जाता है, जहां पर लगभग 1 महीने बाद 3 जून 2024 की प्रातः 3:21 पर ये अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ जाएंगे। जिस दौरान बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं उस दौरान शुभ मांगलिक कार्यों जैसे विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं किए जाते हैं और बृहस्पति के पुनः उदय जब हो जाएंगे तो मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। वृषभ राशि में विराजमान रहते हुए देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:01 पर वक्री अवस्था में अपनी वक्री चाल शुरू कर देंगे और उनकी यह चाल अगले वर्ष 4 फरवरी 2025 की दोपहर 1:46 तक रहेगी। बृहस्पति को शुभ और वृद्धि कारक ग्रह माना जाता है और जिन जिन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है अपनी शुभ दृष्टि से उन भावों की ओर उनसे संबंधित फलों की वृद्धि करते हैं, अमृत जो है बरसाते हैं और उन फलों में पवित्रता करते हैं। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में होने वाला गोचर सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए अवगत करा दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथियों, यदि आप मेरा प्रोत्साहन करना चाह रहे हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने शुभ चिंतकों, इष्ट मित्रों के साथ, घर परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि सभी का कल्याण हो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पर
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए। साथ ही साथ प्रोत्साहन करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम को उद्घोष कीजिए। प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो जो भी दर्शक दिल्ली में हमसे मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं वहाँ मिल सकते हैं, या लखनऊ में आप आकर के मिल करके अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथियों, गुरु गोचर पर आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। अच्छा, गुरु का गोचर होने वाला है वृषभ राशि में, और इसी समय में देखिए लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। तो गुरु जो ग्रह हैं, चूँकि भारतवर्ष की यदि हम कुंडली देखें तो भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है, तो भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा। दूसरा, नरेंद्र मोदी की कुंडली तुला लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली, उनके अष्टम भाव में गुरु जो है प्रवेश कर रहे हैं। छठे के स्वामी 8वें भाव में मोदी जी के चले गए, तो क्या कुछ होगा। तो आप लोगों को हम राजनीतिक भविष्यवाणी भी इस वीडियो में कर रहे हैं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा जो बीजेपी है ये कमबैक करेगी। भाई, तुला लग्न में छठे भाव के स्वामी जो है गुरु बनते हैं, ठीक। तीसरे और छठे भाव के स्वामी कौन बनता है, गुरु। और छठे भाव के स्वामी का त्रिक भाव के स्वामी का त्रिक भाव में जाना, छठे के स्वामी का 8वें भाव में जाना। अष्टम भाव जो होता है ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का होता है, तो फिर से पुनः इनको जो है सत्ता की प्राप्ति करवाएगा और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ बीजेपी कमबैक करेगी, सत्ता में आएगी। लेकिन जो इतना बड़ा जो है मतलब जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, फलाना आएगा, धमाका आएगा, उतना कुछ नहीं होगा साथियों। टू द पॉइंट आपको हम बात करते हैं, जो सीटों की संख्या इनकी रहेगी मेजॉरिटी में ये आएंगे। एनडीए सत्ता में जो है वापसी करेगी और ये फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इस बार इनको नुकसान भी होगा, खास करके यदि देखा जाए तो हरियाणा हो गया, बेंगलुरु हो गया जहाँ पर ये लोग क्लीन स्वीप कर रहे थे, आपका जो है बिहार हो गया, यूपी आपका हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया और पंजाब हो गया। तो इन सब जगहों पर थोड़ा सा इनको प्रतिकूल परिस्थितियों का अपना इनको सामना करना पड़ेगा। तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु में भी उतना ज़्यादा मैजिक नहीं चलेगा, तो इनको कुछ अपनी स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगा, प्लान चेंज करना पड़ेगा। इनके जो लीडरशिप हैं, तो हमने कुछ लोगों को रेमेडीज़ दी है, जो हमारे पास आता है उसको उपाय देते हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन बीजेपी की कुंडली और नरेंद्र मोदी की कुंडली स्ट्रांग है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो तीसरी बार भी जो है सत्ता में आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के जातकों, सप्तम और दसम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह है और गोचर कालखंड की इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से मुख्य रूप से आपका 12th भाव एक्टिवेट ज़्यादा रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आप धार्मिक और अच्छे कार्यों पर धन खर्च करेंगे, इससे आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा और आप संतुष्टि भरा जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि आपका खर्च व्यर्थ की चीज़ों पर नहीं होगा। लेकिन इससे आपके ऊपर आर्थिक बोझ अवश्य बढ़ सकता है, क्योंकि खर्चे बढ़ सकते हैं। बृहस्पति को वृद्धि कारक ग्रह होने के कारण खर्चों को बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएंगे। यहाँ स्थिति बृहस्पति महाराज आपकी पंचम दृष्टि से आपके 4थे भाव को, सप्तम दृष्टि से आपके 6ठे भाव को और नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि 4th भाव पर होने से आप आप अपनी सुख प्राप्ति के लिए धन खर्च ज़्यादा करेंगे, लग्जीरियस चीज़ों पर जो है धन का खर्च ज़्यादा होगा और उन खर्चों को करने के बाद आपको संतुष्टि और सुख की प्राप्ति होगी। घरेलू खर्चों में वृद्धि होने के योग बनेंगे, माता जी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और गुरु महाराज की कृपा से उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति की वृद्धि होगी तथा घर में भी शुभ कार्य होंगे, जिससे घर का माहौल भी भक्तिपूर्ण और धार्मिक हो सकता है। आप घर की आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान देंगे और उनको पूरा करेंगे। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि 6ठे भाव पर होने से आप अपने विरोधियों से विनम्र व्यवहार करेंगे, जिससे वे आपके मुरीद बन जाएंगे। इसके अलावा नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी होने के कारण बृहस्पति महाराज की कृपा रहेगी और आपको ईश्वरीय दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण चुनौतियां स्वतः दूर होती हुई चली जाएगी। मिथुन राशि के जातकों, आपके कर्जों में कमी आएगी। बृहस्पति महाराज की नवम दृष्टि जो है ये आपके 8वें भाव पर होने से आपके अंदर धार्मिक गतिविधियों और ज्योतिष जैसे जो है विषयों में अच्छी खासी जिज्ञासा बढ़ेगी।
इसके अलावा यदि आप बिजनेस करते हैं या यदि आप व्यापार करते हैं तो मिथुन राशि के जातकों व्यापार आपका बढ़ेगा। भूमि इत्यादि क्रय होने के योग बन रहे हैं। कुछ नए इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से राय लेना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिएगा, नहीं तो ये विश्वास आपका टूट सकता है। इसके अलावा जो लोग जो है टीचर हैं, जो लोग रिसर्च के फील्ड में हैं, उनके लिए ये गोचर एक अच्छी खासी सफलता प्रदान करेगा। आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आपकी जो थीसिस है ये सबमिट हो सकती है यदि आप लोग मिथुन राशि के हैं। इसके अलावा साथियों, गोचर के इस प्रभाव से व्यापार या नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्राओं पर जाने का अच्छा मौका प्राप्त होगा। 12th हाउस में है, विदेश भाव में है, तो विदेशी यात्राएं आपकी होंगी ही होंगी। जीवन साथी और आपके बीच वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, रिश्ता प्रगाढ़ होगा। 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यह गोचर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ठंडी चीज़ों से बचकर रहना है, आलस्य को त्यागना है, योग प्राणायाम का आपको सहारा लेना होगा, सूर्य नमस्कार करिए। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति उपाय आपको बताए दे रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों की सेवा करिए और कोशिश कीजिए गुरुवार वाले दिन ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ जो है धर्म कर्म से रिलेटेड सामग्री उनको डोनेट करते रहिए। जैसे धर्म कर्म से रिलेटेड कोई बुक्स हो गई, धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड लेखनी हो गई, किसी गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आप लोग उठा सकते हैं। हल्दी और केसर का तिलक मिक्स करके आप अपने जो है मस्तक ललाट पर लगा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, गुरु कवच का पाठ प्रतिदिन करिए और कोई भी धनो इत्यादि मांगे तो मना कर दीजिए, पैसा उधार मत दीजिएगा, नहीं तो आपके धन फंस जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा, गुरु गोचर से संबंधित ये राशिफल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।